नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि सुल्तानपुर से है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से तलब किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। कर्नाटक चुनाव के दौरान शाह को बताया था हत्या का आरोपी। कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। 16 दिसंबर को पेश होने के आदेश। सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया परिवाद। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। घनश्याम, राहुल गांधी को तलब किया गया कोर्ट की तरफ से। आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। बिल्कुल, ये मामला पिछले कर्नाटक चुनाव के दरमियान का है, जब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गए हुए थे। उसके बाद प्रियंका वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने हत्यारोपी बताया था, हत्या करने वाला बताया था। जिसके बाद जो है विजय मिश्रा नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुल्तानपुर के, उन्होंने यहाँ पे परिवाद दर्ज कराया था। और यहाँ पे दीवानी में परिवाद दर्ज कराने के बाद दीवानी से ये केस एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर हो गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई लगभग पूरी कर ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विजय मिश्रा के जो वकील है उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है, अंतिम चरण में है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है और इसमें तलब किया गया। इस नोटिस में सबसे बड़ी बात है कि 16 दिसंबर को उनको कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया है। अब 16 तारीख के बाद ये तय हो पाएगा कि उनके खिलाफ क्या किया जाना है, लेकिन इसमें जिस तरीके से कॉन्फिडेंशियली दिखाई दे रहे हैं विजय मिश्रा और उनके वकील, इससे तो साफ है कि सुनवाई में जरूर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अब उनको 16 दिसंबर को कोर्ट में जो है उनको पेश होना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पे उस नोटिस में दर्ज किया गया है। अब जो है इस मामले को लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। उनका साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है वो दोनों लोग भी आमने सामने हैं इसको लेकर के। उसमें साफ तौर पे देखा जाए तो ये मामला चूंकि कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का था, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी अपना पक्ष रख पाए थे कि नहीं रख पाए थे, क्या उनका कोर्ट में उनका वकील राहुल गांधी का पक्ष रखा था कि नहीं रखा था, क्या राहुल गांधी फिर से वक्त मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। लेकिन जिस तरीके से विजय मिश्रा की तरफ से बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पूरे मामलों को लेकर के सुनवाई हो चुकी है। यानी जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। तो ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल घनश्याम, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, क्या माना जाए, क्या राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें 16 दिसंबर का वक्त मुकर्रर किया है कोर्ट ने और 16 दिसंबर को उनको कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है। तो ऐसे में या फिर वो तलब होंगे या फिर वो अपने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा जो है कोई ना कोई एप्लीकेशन दे करके या फिर उसमें प्रार्थना पत्र दे करके वक्त मांगेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा मामला होता है कि जो मामले बड़े लोगों का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है, उद्योगपतियों का होता है, ऐसे मामले में देखा जाता है कि सुनवाई होती रहती है, वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं कोर्ट में। तो क्या होता है कि जब उनको तलब किया जाता है, जब उनकी सुनवाई पूरी होती है या फिर इस तरीके का जब माहौल बनता है तो वो लोग कोर्ट में थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, इस आधार पे कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, उनको पता नहीं चला या फिर पहले नोटिस उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा ऐसे अपवादों का जो है उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और राहुल गांधी साफ तौर पर जरूर इस मामले में जो है विधिक कार्रवाई को पूरा करेंगे और इसमें कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अपने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा जो है अब राहत के लिए जो भी उनके पास जो भी एंगल्स होंगे, जो भी उसमें दिशा होगा वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसमें जिस तरीके से तलब किया गया है, अगर इनके खिलाफ अगर जो है जजमेंट आता है, इनके खिलाफ जो है निर्णय आता है कोर्ट का, तो एक बड़ा झटका फिर से राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मामला जो है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है और एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो एक बड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी बात
इसके बारे में सब कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको अलग अलग फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। और लेकिन घनश्याम यहाँ पर देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी एक बड़े नेता हैं। लेकिन जब राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो उन पर नोटिस उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन अगर वही बीजेपी के बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने भी ये बयान दिया। देखिए, ये आरोप पहले से ही लग रहा है, चाहे विपक्षी दल कांग्रेस हो, यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य राज्यों के अन्य विपक्षी दल हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनका साफ तौर पे कहना है कि टारगेट जो है जो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, और वो टारगेट कर रही है विपक्षी नेताओं को। ठीक उसी प्रकार के अन्य मामलों में भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको सीबीआई का डर दिखाया जाता है, उनको अन्य जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका डर दिखा करके काम कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना भी है। और दूसरी बात, अगर इसमें निष्पक्षता से बात की जाए तो चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती में चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे गठबंधन की रही हो, या फिर चाहे एनडीए गठबंधन की रही हो, तो इसमें देखा जाए तो जब जब जिनकी सरकारें आई हैं वो इस तरीके की कार्रवाइयां बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन जिस तरीके से अब के माहौल में जब छोटे छोटे मामलों में जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, ये पहले कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं, चाहे छोटा सा गलती करते हैं, चाहे बड़ा गलती करते हैं, तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए, वो हो भी रहा है। लेकिन अगर पहले की बातों को देखा जाए तो पहले ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को, बातों को दरकिनार कर दिया जाता है, अब जबकि ना के बराबर ऐसा दिखाई देता है। यही कारण है कि राहुल गांधी के जो भी बयानात होते हैं या फिर नेता का जो भी बयान होते हैं या फिर कोई तकरीर होती है, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट आता है, तो उस पर बारीकी से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग बड़ा बारीकी से उसका अनुसंधान करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये कानून सम्मत नहीं है और इनके खिलाफ माहौल बनता है तो जाहिर बात है कि मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और कार्रवाई की जाती है। और इसी कारण उनको जो विपक्षी दल के जो नेता है प्रियंका, वो लगातार इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं कि जानबूझ करके ये टारगेट कार्रवाई की जाती है, की जा रही है, ताकि लोग डर करके जो है सरेंडर करें और भारतीय जनता पार्टी अपने जो है उनका मंसूबा फल फूल जाए। जी, शुक्रिया घनश्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए।